3 महीने होने वाले थे। अलीना अपने हमजमात जाहिद के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। सुबह दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते और इकट्ठे ही वापस आते थे। इससे पहले वो अपनी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, मगर जाहिद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वह उसकी बगैर निकाह की बीवी का किरदार अदा कर रही थी, जिसे आम जुबान में गर्लफ्रेंड कहते हैं। अलीना के वालिदैन ने कभी सोचा भी न होगा कि जिस बेटी पर वो भरोसा कर रहे हैं वो उन्हीं की कमर में एक ऐसे लड़के के लिए खंजर घोंप रही है जिससे मिले 6 महीने भी नहीं हुए थे। रोज रात को जाहिद के दोस्त भी मकान में आ जाते थे और अलीना, जिसने कभी अपने भाई को पानी तक नहीं पकड़ाया था, वो जाहिद के दोस्तों को सालन, रोटियां और चाय बना कर देती थी। अलीना की कुछ हमजमात लड़कियों ने उसे समझाया भी था कि इस तरह अपने माँ बाप के भरोसे को ना तोड़ो और अपनी इज्जत खराब ना करो, मगर अलीना उन्हें ये कहकर खामोश कर देती कि मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्या, मैं जो भी करूं। 2 साल गुजर चुके थे। इस दौरान अलीना ने जाहिद को बहुत मर्तबा कहा कि हम निकाह कर लेते हैं, मगर जाहिद उसे हर बार टाल देता। यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। अलीना ने बहुत चालाकी दिखाई और अपने वालिदैन को इस सब की बिल्कुल भी खबर न होने दी थी। अलीना उम्मीद से हो चुकी थी। जब उसने जाहिद को बताया तो वो चौंक सा गया। जाहिद को यह सुनकर गुस्सा आ गया था। 2 दिन गुजर गए, मगर जाहिद ने अलीना से बात तक नहीं की थी। वो शख्स जो 2 साल से दिन रात मोहब्बत के नगमे गाता था, अब वो अलीना की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। अलीना भी जाहिद के इस रवैये से बहुत परेशान थी। दूसरी परेशानी उसके पेट में पल रही थी। अब जाहिद रात को देर से घर आता और आकर खामोशी से सो जाता था। अलीना रात रो रो कर गुजार देती, मगर जाहिद को उसके रोने से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन अलीना ने जाहिद के करीबी दोस्तों को जाहिद की मौजूदगी में बुलाया और उन्हें पूरी बात बताकर कहा कि भाई प्लीज आप लोग जाहिद को समझाएं और इससे पूछे ये मुझसे बात क्यों नहीं करता, मेरा क्या कसूर है। जाहिद के दोस्त उसी की तरह के थे। उन्होंने जाहिद से बात करना शुरू की कि एक दोस्त बोला कि तुम लोग निकाह क्यों नहीं कर लेते। अलीना बोली, मैंने बहुत बार कहा है मगर ये सुनते ही नहीं। जाहिद ये बात सुनकर हंस पड़ा। सब लोग हैरत अंगेज निगाहों से जाहिद को देख रहे थे। जाहिद ने अलीना को कहा कि तुम बाहर जाओ। अलीना ने कहा, क्यों, मेरे सामने कहो जो कहना है। जाहिद गरज कर बोला, दफा हो जाओ इधर से। अलीना रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसे जाहिद के रवैये का इतना सदमा पहुंचा कि वो कमरे से बाहर जाते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसका इल्म न जाहिद को हुआ ना ही उसके दोस्तों को। वो लोग अपनी बातों में मसरूफ हो गए। जब अलीना को होश आया तो उस कमरे से आने वाली जो बातें सुनाई दी वो ये हैं, यार तुम लोग पागल हो गए हो क्या, मैं उससे शादी क्यों करूं, पेट से हो गई तो क्या हुआ, उसको अस्पताल ले जाकर सारा काम सीधा कर दूंगा, और वैसे भी पता नहीं जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है वो मेरा है भी सही कि नहीं, मुझे तो लगता है ये किसी और का है, लेकिन अब फंस तो मैं गया हूँ। तुम लोग ही बताओ, जो अपने माँ बाप को धोखा देकर 2 साल मेरे साथ सो सकती है वो मुझे धोखा देकर किसी और के साथ नहीं सो सकती क्या? क्या पता तुम में से भी किसी के साथ इसका चक्कर चल रहा हो और मुझे इल्म ना हो। बस 2-3 दिन तक उसे अस्पताल ले जाकर अबॉर्शन करवाता हूँ, फिर 1 साल और मजे लूंगा, फिर उसको भगा दूंगा। अब मेरा ये मायार तो नहीं कि मैं इससे शादी करूं। चलो मुफ्त की नौकरानी मिल गई है, मजे करो, और तुम लोग ज्यादा हाजी ना बनो, तुम्हारे कारनामे मुझसे छुपे हुए नहीं हैं। जाहिद और उसके दोस्त जोर जोर से हंस रहे थे। एक लड़का बोला, यार जाहिद, हमारा हिस्सा हमें कब देगा? अरे यार, अब ये तुम्हारी ही है, बस बच्चे वाला मामला सेट कर लो, उसके बाद सब मिलकर मजे करेंगे। अब तो सारी सो रही होगी, कल जब बिस्तर गर्म करूंगा तो वीडियो बना लूंगा, फिर ये हम सब की रखेल बनकर रहेगी और कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगी हमारा। अलीना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे में गई और अंदर से लॉक करके पूरी रात अपनी गलतियों को रोती रही। सुबह 5 बजे जाहिद ने दरवाजा बजाया। अलीना ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए चेहरे से जाहिद का इस्तकबाल किया। जाहिद भी अपने बनाए गए प्लान पर अमल करने के लिए होठों पर मुस्कान सजाए हुए था। उसने अलीना को गले लगाया और कहा कि सब दोस्त जा चुके हैं, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, चलो आज सारा हिसाब बराबर कर देता हूँ। ये कहकर वो बेड पर लेट गया। जाहिद ने अपनी कमीज उतारी ही थी कि अलीना ने चाकू जाहिद के सीने के आर पार कर दिया। जाहिद चंद मिनटों में ही तड़प तड़प कर मर गया। अलीना की हालत गैर हो चुकी थी।
وہ فرش پر لیٹ گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ 7 بجے وہ اٹھی۔ زاہد کی لاش بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کا منہ الینا کی طرف تھا۔ الینا نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور ایک لات ماری تو زاہد کا منہ دیوار کی طرف مڑ گیا۔ الینا نے کپڑے بدلے اور برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اب اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر اب وہ اپنی غلطیاں سدھار نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود سے کہا، میرے ساتھ ٹھیک ہی ہوا، میرے جیسی کا انجام یہی ہونا تھا۔ میرے والدین نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میں نے ایک اجنبی درندے کی خاطر اپنا مذہب، باپ کا مان، بھائی کی عزت، ماں کا اعتبار اور اپنی آبرو سب لٹا دی۔ میرا یہی انجام ہونا تھا؟ نہیں، بلکہ یہ بھی بہت کم ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مین روڈ پر چلنے والے تیز رفتار ٹرک کے سامنے کود پڑی اور اپنی جان گنوا دی۔ آج کل یونیورسٹی کی کمی اور میرٹ کی وجہ سے بچیوں کو دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے جانا پڑتا ہے اور گھر والوں سے دور ہاسٹل میں دن گزارنے پڑتے ہیں۔ اس طرح وہ گھریلو پابندیوں سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ ان پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے میں کچھ لڑکیاں تو اپنی حفاظت کر لیتی ہیں اور کچھ نہیں کر پاتی۔ یونیورسٹی کا ماحول، آزاد خیالی، کو ایجوکیشن لڑکیوں کی سوچ بدل دیتی ہے۔ ہم جماعت لڑکوں لڑکیوں کے گروپ بن جاتے ہیں اور وہ لوگ کلاس ٹائم میں بھی پارک، کینٹین یا پھر سنسان جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ لڑکوں کی تو اور بات ہوتی ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں لڑکے کی غلطی کو دیکھا جاتا ہے، نہ ہی اس کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے۔ سب برا لڑکیوں کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے والدین نے آپ پر اعتماد کیا ہے تو ان کے اعتماد کو نہ توڑیں۔ جب بیٹی گھر سے باہر بھائی کے ساتھ چلی جائے تو ماں باپ کو فکر لگی رہتی ہے۔ سوچیں اگر انہوں نے آپ کو خود سے دور، گھر سے دور بھیجا ہے تو دل کو کس طرح سمجھایا ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ہاسٹل میں سکون کی نیند سو رہی ہیں تو آپ کے والدین، بھائی بہن بھی سکون سے سوتے ہوں گے؟ بالکل نہیں۔ انہیں ہر لمحہ آپ کا خیال آتا ہوگا اور ان کی محبت کا اندازہ آپ کو تب ہو ہی جاتا ہوگا جب آپ مہینے 2 مہینے بعد اپنے گھر جاتی ہوں گی۔ آپ تعلیم حاصل کرنے آئی ہیں، تعلیم حاصل کریں، فضول کاموں میں نہ پڑیں، اپنے کام سے کام رکھیں، پردے کا خیال رکھیں۔ جب تک آپ کا چہرہ چھپا ہوا ہے کوئی آپ کو گندی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے ہی اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اکثر لڑکیوں کا لباس گھر میں اور طرح کا ہوتا ہے اور یونیورسٹی میں اور طرح کا۔ آپ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہی، آپ اپنے آپ کو اور اپنے والدین کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔